जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। तो वेलकम टू कार्ड पर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत अच्छा खासा रिस्पांस दिया, जहां पे हम लोगों ने मुद्रा लोन के ऊपर बात किया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन आप लोग कैसे लोगे और किस बैंक से बात किया था वो भी बता दूं। हम बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन को लेने के ऊपर हमने बात की थी और आपको चीज पसंद भी आई, लेकिन उसमें लोग कुछ ये शिकायत भी कर रहे थे यार कि मतलब जो लोन अमाउंट है वो 10 लाख रुपए तक का ही मिल रहा है। मतलब देखा जाए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। 50,000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम है। 10 लाख के कंपेरेटिव तो खैर बहुत कम हो गया 50,000, लेकिन 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन जिन लोगों को इससे ज्यादा रुपए तक का लोन चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने अपने बिजनेस में काफी कुछ बड़ा कुछ आइडिया सोच रखा है या फिर बिजनेस इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो 10 लाख से ज्यादा से उनको ऊपर ही का ही लोन चाहिए। तो ऐसे केस में कितने रुपए तक का लोन मिलेगा? तो कुछ लोगों को लग रहा था कि जो सरकारी स्कीम है 10 लाख पे खत्म हो जाती है, तो आपकी गलत सोच है। आप देख सकते हो कि मुझे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी पीएमईजीपी के तहत 34,50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। मुझे ये लोन मिल जाएगा, बस मुझे अपनी डिटेल्स डालनी होगी, बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने पड़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन, और मुझे ये जो लोन है वो ऑनलाइन ही मिल जाएगा। तो सवाल ये आता है कि क्या आप लोगों को भी मिल सकता है? लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि 34,50,000 तो लोन मिल रहा है, लेकिन 11,25,000 रुपए का मुझे तो सब्सिडी भी मिल रहा है, छूट मिल रही है भैया, छूट। कहने का मतलब यह है कि लोन भी मेरा 34 लाख में से सवा 11 लाख की छूट भी मिल रही है। बाकी के बचे रुपयों को जो मुझे जो है इंटरेस्ट लगाकर 15 सालों के अंदर चुकाना होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी ज्यादा कोई टफ काम है। तो सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में डेफिनेटली क्यों पूरी बात कर रहा हूं। देखो, मेरी आदत है किसी भी बैंक के ऊपर पर्टिकुलरली उसके कोई जो प्रोडक्ट सर्विसेज उसके बारे में बता दूं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है, तो मुद्रा लोन के बारे में बनाया, तो पीएमईजीपी लोन के बारे में बता रहा हूं। लेकिन अगर आपका खाता किसी और बैंक में, तो आपको निराश नहीं होना। आपको यूट्यूब पे जाना है, कार्ड पाउस उस पर लिखना है, ढंग से स्पेलिंग दिख रहा है, कार्ड पाउ लिखना है। इसके बाद जो भी आपके बैंक का नाम है, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, एसबीआई, जो भी बैंक है वो बैंक का नाम, और आगे जो है जैसे पीएमईजीपी लोन लिखना है तो पीएमईजीपी डाल के सर्च कर देना। मेरी वीडियो टॉप पे मिल जाएगी, देख लेना, पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने इतनी दे रखी है वीडियोस की कि आप जो है देखकर अप्लाई करोगे तो लोन मिल जाएगा। फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले जो है, वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट्स में यस लिख के बताना कि आपका भी खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है और आपको भी यहां से पीएमईजीपी लोन चाहिए 25 लाख रुपए से ज्यादा के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को, और स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं, तो प्लीज वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। ये हमारी वीडियो है जिसको आप देख रहे हो। वीडियो के जस्ट नीचे आपका ये होता है टाइटल। जैसे आप लोग इस टाइटल पे क्लिक करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, जिसपे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे, सीधा loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचते हैं। यहां पहुंचने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि काफी सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं अबाउट कि जैसे किस तरीके से लोन लेंगे, कौन से बैंक से लोन लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनसे कैसे लोन लेना है उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे आपको आर्टिकल्स के थ्रू देखने को मिल रही होगी। तो आप इस आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, अगर आपको पर्टिकुलरली फाइंड करना है बैंक ऑफ बड़ौदा से पीएमईजीपी लोन कैसे मिलेगा, उसके लिए सबसे पहले मेगा मेन्यू के अंदर एमएसएमई लोन पे जाना है। अब ध्यान रहे कि जो लोग मोबाइल पे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे उनको ये मेगा मेन्यू नहीं दिखेगा टॉप पे। उसके लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। देन कैटेगरी के अंदर, मेन्यू के अंदर आपको कैटेगरी में एमएसएमई लोन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके सामने जो है जितने भी बैंक्स आपको जो है एमएसएमई लोन के तहत पीएमईजीपी लोन, मुद्रा लोन देने का काम करते हैं, वो बैंक्स के यहाँ पे नाम और उसके आगे जो लोन सर्विस है वो देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर आपको फाइंड करना है बैंक ऑफ बड़ौदा पीएमईजीपी लोन है या नहीं। अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो यहाँ पे जाके। यहाँ पे आपको डालना है बड़ौदा पीएमईजीपी, आप पूरा डाल देना है बैंक ऑफ बड़ौदा पीएमईजीपी। इतना कीवर्ड डालने के बाद आपके सामने रिजल्ट आएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से जो है पीएमईजीपी लोन को जो है अप्लाई कैसे करें ऑनलाइन। आर्टिकल आ चुका है, इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना है और ध्यान से देख लो, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको पहले तो इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका आर्टिकल पूरा डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है। तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना। बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछते थे कि मैं बार बार ये क्यों रिकमेंड करता हूँ कि आर्टिकल पढ़ो। देखो, कोई भी लोन लो,
भले कल को मेरी ही फाइनेंस कंपनी आ जाए, मान लो कि मैं कोई लोन दे रहा हूँ, तो जानकारी नहीं लोगे क्या कि लोन मतलब क्यों दे रहा हूँ, कितने रुपए इंटरेस्ट पे दूंगा, या मैं बोल दूं कि भाई जितना भी लोन लेना ले लो पर मैं 100% इंटरेस्ट दूंगा, ये कोई सेंस थोड़ी ना है। इसीलिए आपको जानकारी पढ़नी चाहिए। अक्सर लोगों को जो है सही जानकारी नहीं मिल पाती, और वो जो है भीड़ चाल में, या फिर मान लो कि किसी को लोन मिल गया किसी के डॉक्यूमेंट्स पे, मतलब कि मान लो किसी व्यक्ति को उसी के डॉक्यूमेंट्स पे लोन मिल गया जल्दबाजी में, वो नहीं देखता कि ब्याज कितना लग रहा है, वो नहीं देखता कि कितने समय तक में लोन चुकाना है, बस क्योंकि उसको मिल गया तो मुझे भी मिलना चाहिए। भाई उसके बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप भी तो देखो कि लोन में आपके हिसाब से है नहीं, लोन किस टाइप का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लोन को कब तक चुकाना होगा। ऐसा तो नहीं है कि ब्याज इतना ज्यादा है कि मेरी इसमें मूलधन ही ना निकल पाए तो मैं ब्याज कहां से भरूंगा। ये सब चीजें देखनी पड़ती है। तो इसलिए आर्टिकल को पूरा पढ़ना, और आर्टिकल को हिंदी में भी पढ़ सकते हो ट्रांसलेट करके। मैंने कितनी बार बोला हुआ है कि हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके पढ़ लो अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो। जब आर्टिकल को पूरा पढ़ लोगे तो इस आर्टिकल में आपको जो है विजिट की लिंक भी देखने को मिल जाएगी। आपको कोई दूसरी तरफ नहीं जाना है, विजिट की लिंक पे क्लिक करना है, जो सीधा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पीएमएजीपी लोन की तरफ सीधा जो है मतलब कैसे तो रीडायरेक्ट कर देता है। यहाँ आने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो जो बैंक, मतलब कि जो जो बैंक, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा ही है जो पीएमईजीपी लोन देने का, जो यहाँ पे आपको आर्टिकल और वेब पेज देखने को मिल जाएगा, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू पीएमईजीपी लोन है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो साफ सीधी बात है, पीएमईजीपी का मतलब है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, रोजगार सृजन कार्यक्रम। हाँ, तो इसके तहत जाहिर सी बात है ऐसा बिजनेस आपको बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिले, रोजगार मिले, अच्छी खासी आप सैलरी दे सको, जिससे आपका बिजनेस तो ग्रोथ में हो ही, साथ में उनका घर भी चल सके। तो ये काम करने के लिए ये बिजनेस के तहत लोन दिया जा रहा है। कुछ चीजें जो आपको समझनी पड़ेगी, जो अभी मैं दिखा भी दूंगा। खैर ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे यही है कि आपको इंप्लॉयमेंट को जनरेट करने का काम है। जो भी व्यक्ति जो है गांव से शहर की तरफ आते हैं ये सोच के कि उनको रोजगार मिलेगा, बट नहीं मिल पाता उनके तहत से काम, तो वो आपको काम करना है कि आपको लोन लेना है, लोन लो, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक ऐसा बिजनेस बनाओ जिसमें आपको अच्छा खासा बिजनेस बना के उनको जॉब पे रख सको, और सब्सिडी भी तो मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो है एक सस्टेनेबल इंप्लॉयमेंट देने का पूरा काम कर सको। ऐसा नहीं कि मौसमी बेरोजगार बना दिया कि हाँ भाई 6 महीने का काम है फिर 7वें महीने छुट्टी, ऐसा नहीं, सस्टेनेबल काम है, निरंतर चलता रहे। थोड़ा सा ग्राफ में तो ऊपर नीचे आता ही है, लेकिन कहीं भी ऐसा ना हो कि किसी को जॉब से हटाने की नौबत आए, तो ऐसा काम करने से सस्टेनेबल इंप्लॉयमेंट मिलता रहे। इसके अलावा लोन की जहां तक हम बात करें तो ये जो स्कोप है, इसको जो लोन की है वो स्कीम जो है वो सभी वायबल्स पे होगा, जैसे कि टेक्निकली एज वेल एज इकोनॉमिकली, जहां पे जो है लोन मिलेगा माइक्रो एंटरप्राइज सेक्टर्स के लिए, एमएसएमई के अंदर। बाकी 50 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट एडमिसिबल होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और बिजनेस सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख तक का। बाकी एक किसी भी परिवार से एक ही फैमिली मेंबर इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल है। दूसरी बात, आपको इस तरीके की डिफॉल्टर, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी बैंक के साथ कभी जो है उसका लोन लेके वापस ही ना किया हो, वैसे कभी आपने काम नहीं किया होना चाहिए, क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी चेकआउट की जाएगी। इसके अलावा बात करें कि कौन कौन व्यक्ति लोन ले सकता है, तो वो लेनदार, मतलब कि अगर योग्यता की बात करें तो सबसे पहले तो आप एक भारतीय नागरिक, 18 साल आपकी एज, ये तो कंपलसरी है ही। यहाँ पे आप 8वीं क्लास पास होनी चाहिए, और जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बना के दोगे कोशिश करना 10 लाख से ज्यादा का हो, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और बाकी सर्विस या सेवा के लिए जो है 5 लाख से ऊपर का होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट वगैरह देख सकते हो, पढ़ लेना, ठीक है। बाकी नोट्स में करने वाली क्या चीजें मैंने आपको बता रखी है, और सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी में आप हम केवीआईसी के थ्रू ही करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे जो सब्सिडी के जिक्र मैंने कहा था कि जिस सब्सिडी को लेकर आप एक्साइटेड भी हो गए, तो सब्सिडी के केस में बता दूं, जनरल कैटेगरी वालों को यहाँ पे जो है 50% तक की सब्सिडी मिलेगी अर्बन एरियाज के लिए, रूरल एरियाज के लिए उनको 25% तक की मिल जाएगी। लेकिन याद रहे इस जनरल के अंदर SC ST OBC नहीं आते हैं, वो आते हैं स्पेशल कैटेगरी बेनिफिशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर 25% तक की उनको अर्बन एरिया से जो लोग आते हैं उनको मिलेगा, और 35% तक की सब्सिडी मिलेगी जो रूरल एरिया से आते हैं। इसके अंदर SC ST OBC, SC ST तो मैंने सुना है, OBC का मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, SC ST वुमेन एंटरप्राइज PWD ये सारे लोग आते हैं। बाकी OBC भी आते होंगे, एक बार आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। बाकी सिक्योरिटी यहाँ तक मैं बात करता हूँ तो बता ही रखा है कि ये सब चीजों की सिक्योरिटी आपको खुद मोदी सरकार ही दे रही है। लेकिन जो एसेट क्रेडिट आउट ऑफ बैंक फाइनेंस होगा, पर्सनल गारंटी जो है प्रोप्राइटर प्रमोटर, नो कोलेटरल सिक्योरिटी, 5 लाख पे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है। एलिजिबल यूनिट विल बी सीजी कितना CGMSE के अंदर कवर होगा, जो कि यहाँ पे फंड फ्रॉम जो है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के थ्रू है। और बाकी जानकारी के लिए लिंक वगैरह देनी चाहिए पर दी नहीं, पर मैं आपको बता दूं क्या करना है, आपको डायरेक्टली kviconline.gov.in को सर्च करना है, यहाँ पे डालना है kviconline.gov.in, आपके सामने जो है नया वेब पेज खुलेगा, पीएमईजीपी पे क्लिक करना है, न्यू यूनिट के ऑप्शन पे, अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये जो फॉर्म को कंप्लीटली भर लेना है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे दूं। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे स्टेट वगैरह आपको अपना नाम वगैरह अच्छे से भरना होगा, इसको तो आप भर ही लोगे। सोशल कैटेगरी चूज कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देना है। इसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस डालना होगा, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब, और आपका जो है पर्पस यूनिट एड्रेस, इन सब चीजों को सही तरीके से भरने के बाद पूछा जाएगा कि आप किस एक्टिविटी में
मतलब जिसके तहत आप बिजनेस लोन ले रहे हो वो कौन सी एक्टिविटी के तहत ले रहे हो। तो मान लो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग इनमें से किस में आप आ रहे हो वो आप चूज कर लीजिए, सेलेक्ट इंडस्ट्री चाहे कुछ चूज कर लेना है। इसके बाद ईडीपी ट्रेनिंग, जो मुझे लगता है कि इस पूरे लोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ईडीपी ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसके तहत आपको जो है लोन जब दिया जाएगा तब देखा भी जाएगा कि आप इस लोन को लेते हो तो आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस हो कि नहीं हो, आपने ट्रेनिंग वगैरह लिए कि नहीं लिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी सुना हुआ है मैंने लोगों से सुना हुआ है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि उनका लोन अप्रूव्ड हो जाता है लेकिन केवल ईडीपी ट्रेनिंग की वजह से उनका वो लोन जो है होल्ड हो जाता है, लेकिन जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते तो डिस्बर्स भी हो जाता है। तो ऐसे केस आप पहले से करके रखो ताकि आपके लिए जो है एलिजिबिलिटी में कोई भी दिक्कतें ना आए लोन को लेने के लिए आपके हाथ में। बाकी फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक में आके आपको यहाँ पे जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज आउट कर लेना है। यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा डालना होगा और आपके सामने टॉप पे आ जाएगा, वो आपको चूज आउट कर लेना है। इसके बाद आपको आईएफएस जो बैंक कोड है वो आप अपने पासबुक में से देख के बता सकते हो, ब्रांच नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और बाकी का आपने यहाँ पे जो है सीजीए एमएससी को अवेल करना है तो वो आप यस या नो जो भी करना है वो कर सकते हो। बाकी आपने पीएमईजीपी इस लोन के बारे में कहां से सुना, इनमें से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कर देना है चूज करके, ठीक है। बाकी सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, जैसे पासपोर्ट फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा, प्रोजेक्ट समरी, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी के लिए आधार कार्ड और हाईएस्ट एजुकेशन टेक्निकल सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। इसके बाद आपके सामने पीएमईजीपी स्कोर कार्ड का सेक्शन है। इस स्कोर कार्ड को आपको जो है अपने जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीटली भरनी होगी, जैसे एज क्या है आपकी, नंबर ऑफ डिपेंडेंसी क्या, ऑन ऑफ हाउसिंग, रेजिडेंट एट सेम एड्रेस, वो सब चीजें भरना है जिसके आधार पे आपको स्कोर मिलेगा। 60 से ऊपर स्कोर होना चाहिए ऐसी उम्मीद की जाती है। और इसके बाद आपको कुछ जो और चीजें जो कि आपको कंप्लीटली यहाँ पे इसको चूज आउट करके जो है फाइनल सबमिशन यहाँ पे आपको मिलेगा, इस फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना होगा। देन इसके बाद जो आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म को कंप्लीटली जो है आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की अपने बिजनेस के लेकर, अपने बिजनेस डिटेल से लेकर, आपका जो है अमाउंट वगैरह को लेकर, वो सबकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में विजिट कर सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। तो आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब भी जरूर करें।